नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 जनवरी 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है, इंट्राडे चार्ट यहाँ ओपन कर देते हैं। जैसा डिस्कस किया था, बॉटम कनेक्टेड या स्लांटेड लाइन थी, उसके ऊपर क्लोज हो रहे थे। सपोर्ट देता है तो मिडल बैंड एंड अपर बोलिंजर बैंड, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया सारे ऊपर जाते वक्त। पहले यहाँ पे ये मैं लाइंस कम कर दूं तो आपको चार्ट क्लियरली दिख जाए। ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया लिखा हुआ था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नीचे आते हैं तो ये जो सपोर्ट्स लाइन ड्रॉ की है, ये सपोर्ट्स का काम करेगी। आज सारे सपोर्ट्स ब्रेक कर दिए। एकदम बॉटम वाला जो सपोर्ट एरिया था पिछला 17,830 800 के करीब वाला, वहीं उसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस दी थी। अब फिर नीचे आ रहे हैं। हैमर कभी कभी रिटेस्ट होती है, जो यहाँ पे हैमर बनी थी हो सकता है रिटेस्ट हो, लेकिन अगर हैमर के लो ब्रेक हो जाते हैं तो सीधे ये प्रीवियस बॉटम 17,820 या अगले सपोर्ट 17,800 के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। डेली चार्ट्स, उसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डेली चार्ट्स देखते हैं। डेली चार्ट्स पे यहाँ कल ब्लू लाइन रेजिस्टेंस थी, वहां से नीचे आए, टॉप कनेक्टेड लाइन थी। अब ये प्रीवियस बॉटम पे जो लाइन बनाई है, ये सपोर्ट का काम करेगी 17,800 के करीब। अगर ये ब्रेक डाउन उसके नीचे दे देते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल था, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका टारगेट या यहाँ ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल था, इसका हाई और इसका बॉटम, ये जितनी लेंथ थी वो इसके बॉटम में से माइनस हो जाएगी। अगर नीचे जाते हैं, क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो आज या परसों जब भी आए, या बाउंस आती है तो फिर यही ऊपर आते हुए टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस एंड सारी चीजें रेजिस्टेंस का काम करेगी। मिडल बैंड, यहाँ बोलिंजर बैंड एक फिर ऐड करके दिखा दूं। अभी ऐसे ही रहने देते हैं। मिडल बैंड नहीं दिख रहा, चलो कर ही देते हैं इसे डार्क ब्लू कर दो, ग्रीन डार्क कर देते हैं। ओ, ओके सो ये अप्लाई कर दिया। ऊपर आते हैं तो ये मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके ऊपर कल निगेटिव कैंडल बनी थी। अगर लो ब्रेक करके नीचे आते हैं तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये रेड कैंडल का लो 18,036, और अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो ये प्रीवियस बॉटम के करीब अगले सपोर्ट होंगे सीधे। आज प्रीवियस बॉटम के करीब आ चुके हैं तो ये अभी भी यही सपोर्ट्स हैं। इनके नीचे ब्रेकडाउन आते हैं तो अभी जो मैंने हाइट काउंट कराई वो माइनस कर देनी है। ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड सपोर्ट है, और कुछ नहीं। और यहाँ फिर एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट के हम चार्ट्स ऑब्जर्व कर रहे थे। बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकडाउन आ गया। प्रीवियस बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां सपोर्ट मिला। ऊपर जाते हुए यही ब्लू लाइन जिसका ब्रेकडाउन आया था, वो इंट्राडे में रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। आज अभी फिर बॉटम रिटेस्ट हो रहे हैं। अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो इसमें भी डेली चार्ट्स पे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आ जाएगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आ जाएगा। वर्टिकल हाइट बेस ट्रायंगल के बॉटम में से माइनस कर दो, अगले सपोर्ट्स होंगे। ऊपर आते वक्त यही ब्लू लाइन मिडल बैंड, आज की कैंडल का 50%, ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बाकी एकदम सिंपल चीज है, बाकी इसमें और कोई जबरदस्ती ढूंढने वाली चीज इसमें है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। परसों फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।